हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। नेम द क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव्स रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इन पॉइंट्स से बनाने पर इफ़ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, अगर इनको मिलाने से कोई क्वाड्रिलेटर फॉर्म होता है तो वो कैसा बनेगा। और उसने कहा है कि एंड गिव उस क्वाड्रिलेटर, जिस टाइप का क्वाड्रिलेटर है ना, उसका नाम देना है। मतलब वो पता नहीं स्क्वायर बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, जो भी बन रहा है उसका नाम देना है। फिर कह रहा है गिव रीज़न फॉर योर आंसर, अपने आंसर का रीज़न भी देना है। तो ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं इस क्वेश्चन को ना कुछ ऐसे करने की कोशिश करता हूँ। देखो मान लो ये क्वाड्रिलेटरल के कोऑर्डिनेट ही दिए हुए हैं। मान लो ऐसा क्वाड्रिलेटर, मैंने क्वाड्रिलेटर बना दिया, ऐसा कुछ भी बना दिया मैंने। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, ए बी सी डी ऐसे। अब देखो ये जो पॉइंट है, मैं इसको ये एक पॉइंट बना देता हूँ। जैसे ये हो जाएगा मेरा -1 और -2। ये दूसरा पॉइंट है, मैं इसको बी बना लेता हूँ 1 और 0, तो ये मेरा हो जाएगा 1 और 0। सी है -1 और 2, तो ये हो जाएगा -1 और 2। डी ये है, ठीक है, डी हो जाएगा मेरा -3 और 0। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं ए बी का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। ए बी का डिस्टेंस, ठीक है, तो ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। जो मेरा ए बी का डिस्टेंस बनेगा, यहाँ के लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि x1 और y1। ठीक है, अब देखो ज़रा, ये मेरा, अगर मैं इस ए बी का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, मैं इसको x1 ले लेता हूँ, इसको y1 ले लेता हूँ, -1 और -2, तो ये हो जाएगा मेरा -1 और -2। ठीक है, तो x2 और y2 क्या हो जाएंगे मेरे, जो बी पॉइंट पे थे, बी के लिए क्या थे मेरे 1 और 0, ये ले लेते हैं, ये 1 और ये 0। तो अब मैं डिस्टेंस निकाल देता हूँ ए पी का, और मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम अपना। ठीक है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ मैं अपनी। x2 कितना है मेरा 0, सॉरी 1 है। ठीक है, x2 1 है, 1 माइनस में, अब देखो मेरा जो x1 है वो है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर, प्लस y2 है मेरा 0, माइनस में ये माइनस है तो फिर से ये प्लस का हो जाएगा, +2 हो जाएगा, = 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा 1 और 1 2, तो 2 का स्क्वायर करो, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 2 जा ये 4 हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 4 8 आ जाएगा। ठीक है, अब गाइज हम एक बात जानते हैं कि जो ये होता है मेरा 2 × 2 × 2, अगर मेरा अंडर रूट में है तो 8 ऐसे टूटेगा। ठीक है ना, देखो ये 8 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 2 × 2 करके, तो एक इन इस पेयर में से एक 2 बाहर निकल जाएगा मेरा, तो ये 2 आ जाएगा, अंडर रूट में 2 रह जाएगा क्योंकि इसका पेयर नहीं बना। तो ये मेरा क्या बन जाएगा एक्चुअल में 2 √2 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा ए बी निकला है, तो मैं लिख दूंगा कि जो मेरा ए बी है वह है 2 √2। ठीक है, अब देखो बी सी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बी सी के लिए x1 y1 x2 y2। तो अब ये देखो, मैं यहाँ पर जो स्केल लूँगा, मैं किसी को भी ले लेता हूँ, मैं इसको x1 और y1 ले लेता हूँ, ये 1 और 0 हो जाएंगे मेरे, तो ये हो जाएगा 1 और 0। और सी पॉइंट के लिए -1 और 2। ठीक है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ -1 और 2। फॉर्मूला का लगाते हैं अपना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 क्या था मेरा -1, और ये तो हो जाएगा मेरा -1 और -1। ठीक है, इसका स्क्वायर, प्लस y2 था मेरा 2, 2 में से 0। ठीक है, तो 2 - 0 का स्क्वायर कर लेंगे,
ये आ जाएगा माइनस माइनस, तो माइनस के 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा इजिकल टू अंडर रूट कर देंगे, 2 जा कितना हो जाएगा 4, प्लस में इसको भी कर देंगे 4, ठीक है। ये आ जाएगा अंडर रूट 8 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा मेरा बी सी भी, जो निकल के आएगा मेरा बी सी हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, ठीक है ना। फिर से 8 के हम 3 पेयर बना लेंगे, तो 3 बार 2 निकलेगा, है ना। मैंने अभी आपको करके दिखाया था ना, फिर से अंडर रूट 8 आ गया ना, 2 2 2, तो इन दोनों में से एक बाहर चला जाएगा और ये 2, तो ये हमारा 2 बन जाएगा, ठीक है। बी सी 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब बी सी निकल जाएगा हमारा, मतलब हम 2 साइड का डिस्टेंस निकाल चुके हैं, मतलब ए भी निकल गया बी सी निकल गया। अब सी डी निकाल लेंगे, ठीक है। तो सी डी निकाल लेते हैं, सी डी x1 y1 x2 y2। अब देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिल जाएगा। देखो मैं ऐसा ले लेता हूँ, सी ले लेता हूँ पहले, -1 और 2 हो जाएगा, तो यहाँ ले लेते हैं -1 और ये 2। और y2 क्या ले लूँगा मैं, यानी कि -3 और 0, तो x2 हो जाएगा मेरा -3 और ये हो जाएगा मेरा 0। तो सिंपली अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में ले लेते हैं इसको। यह आ जाएगा x2 कितना है मेरा -3 और ये -1 है, तो -3 और माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, प्लस का 2 सॉरी प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस y2 मेरा 0 है, ठीक है। माइनस में ये आ जाएगा, तो माइनस का 2 ले लेंगे, इसका स्क्वायर बना लो। नेक्स्ट ब्रैकेट में नेक्स्ट स्टेप में हम खोल लेंगे इसको, -3 प्लस का 1 मतलब माइनस का 2 बन जाएगा, माइनस के 2 का स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा -2, 0 में से -2 जाएंगे, -2 ही रह जाएंगे, तो -2 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर बना लेंगे। ये कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 2 2 जा 4 प्लस ये भी 2 2 जा 4, ठीक है। माइनस की 2 बार मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट में 8, यानी कि मेरा सी डी जो निकलेगा, सी डी निकलेगा 2 अंडर रूट 2, ठीक है। ये आ गया, तो सी डी भी मेरा निकल गया। अब देखते हैं हम ए डी और निकाल लेते हैं अपना, ठीक है। अब देखो ए डी ये भी निकालना बाकी रह गया, इसको और निकाल लेते हैं हम। तो ए डी हो जाएगा मेरा x1 y1 x2 y2, तो मैं इनको ले लेता हूँ, ठीक है, इनको ले लेता हूँ। तो ये -3 और 0, तो -3 और ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। x2 क्या ले लूँ मैं, x2 ये ले लेता हूँ, x2 और y2 ये ले लेता हूँ, -1 और -2, तो ये हो जाएंगे मेरे -1 -2। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू रखना शुरू करो, x2 -1 है और x1 कितना है मेरा -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का 3 बन जाएगा, ठीक है। एक तो मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ ना माइनस माइनस कैसे हो जाएंगे, तो देखो ये माइनस तो मेरा 1 आ गया, माइनस के फॉर्मूले में माइनस का 3 रखूँगा ना जब, ठीक है। ये वाली जो बात, जो माइनस का प्लस कैसे बन गया, कि आप बोलेंगे, अब बच्चे सोचेंगे कि ये आप लोगों को लग रहा होगा कि ये माइनस था यहाँ प्लस कैसे हो गया। तो ये वाला जो -1 था, माइनस, देखो मैंने ऐसे किया है, ये वाला जो माइनस है ये मैंने -1 ले लिया, फिर ये वाला माइनस मैंने ये माइनस ले लिया, और ये ब्रैकेट के अंदर माइनस का 3 चला गया, क्योंकि x2 की वैल्यू, x1 की सॉरी वैल्यू तो -3 थी ना। अब देखो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बन जाएगा -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का निशान बन जाएगा, इसलिए मैंने उसको ऐसा लिया है, ठीक है। ये ऐसा बना लिया मैंने, बेसिक चीज़ें कभी नहीं छोड़नी है, -2, ठीक है। और ये 0 आ जाएगा, तो माइनस में 0 कर लो, इसका स्क्वायर बनाओ, इसका स्क्वायर बनाओ, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है, ये देखो अब मैं इसको बनाऊँ क्या बन जाएगा 2 बचेगा, ठीक है ना। 3 में से बन गए तो 2 बचे, सॉरी इसको क्यूब कर दिया मैंने, ठीक है। ये कितना आ जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर बनाओ इजिकल टू अंडर रूट में क्या बन जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 4 इजिकल टू आ जाएगा अंडर रूट में 8, यानी कि मेरा जो ए डी निकलेगा वो भी कितना निकलेगा 2√2 निकलेगा, ठीक है। तो हम यह बता देंगे कि ए बी बराबर है किसके बी सी के, बराबर किसके सी डी के, बराबर किसके ए डी के, जो कि 2√2 है, ठीक है। ऑल साइड्स आर
इक्वल सो गिवन कोऑर्डिनेट्स फॉर्म्स ए स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। गाइस नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। तो ये हमें फिर से कोऑर्डिनेट दे दिए, 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट दे दिए, पॉइंट्स दे दिए, कह रहा है ये भी बताओ कि कैसा बनने वाला है ये। तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसको समझा देता हूँ कि असल में ये पॉइंट्स कैसे कैसे बनने वाले हैं। तो जैसे सेम हमने पिछले वाले पार्ट में किया था, सेम उसी तरीके से करेंगे हम इसको भी। तो बना लेते हैं ऐसे, मान लीजिए ये मैं बना लिया, कैसा भी बना सकते हैं हम। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें देखा ही नहीं कैसा बन रहा है। ए बी सी और डी। ठीक है, ये ए पॉइंट के लिए ले लेते हैं -3 और ये 5 ले लेते हैं। ये बन जाएगा मेरा 3 और 1, तो 3 और 1 आ गया। ये आ जाएगा 0 और 3, -1 और -4 आ जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही करेंगे कि पहले हम ए बी निकाल लेंगे अपना। ठीक है, तो इनके नाम भी दे देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो अगर मुझे इनके पता लगाना है, पहले ए बी का डिस्टेंस पता लगा लेते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस क्या, तो कैसे पता लगेगा, ए बी हो जाएगा मेरा, मैं देखता हूँ x1 और y1। ठीक है, और ये x2 और y2। पहले देख लेते हैं x1 y1 और x2 y2 हमारे बन क्या रहे हैं। मैं यहाँ से अंदाज़ा लगा लेता हूँ। ठीक है, ये -3, तो इसको ले लेता हूँ मैं पहले, -3 और ये 5 आ जाएगा। इनको ले लेते हैं, ए बी की बात हो रही है क्यों, तो ये ले लेंगे मैं 3 और ये 1 आ जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो x2 क्या था मेरा 3 -3। ठीक है, तो मिल 3 और माइनस फॉर्मूले वाला और ये वाला दोनों मिलकर क्या बना देंगे, प्लस का 3 बना देंगे। इनका स्क्वायर कर लो, प्लस y2 मेरा 1 है, तो 1 1 ले लो। ठीक है, और माइनस में 5, तो ये माइनस का 5 ले लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर सॉल्व कर देते हैं। 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 का स्क्वायर कर दो, प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 4, तो माइनस के 4 का स्क्वायर करो। ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस साइन निशान बढ़ेगा लगेगा। अभी कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 6 6 जा 36 और ये कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, अंडर रूट में ये आ जाएगा 6 और 6 12 और 1 कैरी 4 5 52 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में 52 आ जाएगा, ऐसे ही छोड़ देते हैं 52 को। अब देखो हमने ए बी तो निकाल दिया, अब बी सी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा बी सी के लिए, जो बी सी के लिए मेरा क्या बनेगा, x1 y1 x2 y2। तो x1 मेरा क्या रहेगा, अब बी सी निकाल रहे तो हम इसको ले लेते हैं, फिर से ऐसे ले लेते हैं, ये 3 हो जाएगा, 3 और 1 ले लेते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा मेरा 0 और 3 आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं अपना, है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ठीक है, और अंडर रूट में वैल्यू जो पुट कर देते हैं, x2 क्या था मेरा 0, 0 माइनस 3 हो जाएगा, 0 माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 माइनस 3 माइनस 1 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे। अंडर रूट में कितना आ जाएगा अभी, ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा मेरा 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो -3 और यहाँ 2, तो ये तो हमारा मुश्किल ही आएगा। देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, ये कितना आ जाएगा हमारा 9, 3 3 जा 9, तो ये 9 आ जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 आ जाएगा, अंडर रूट में 13 आ जाएगा। ठीक है, -3 पहले कोई देख लेते हैं, हमने सही वैल्यू पुट करिए कि नहीं करिए। देखो x2 0 -3 आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव था तो माइनस का ही रहेगा। y2 3 - 2 3 - 1 आ जाएगा, तो -0 में से -3 जाएंगे तो -3 बच जाएंगे, 3 - 1 का मतलब 2 बच जाएगा, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, अंडर रूट 13। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो मेरा बी सी है ना, वो है अंडर रूट 13। ठीक है, तो इसको भी करते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको भी। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं ना,
ये हमारा ए बी है, ए बी कितना हो जाएगा √52। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा बी सी। अब देखो मैंने क्या निकाला था यहाँ से, मैंने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब मैं सी डी निकालूंगा। सी डी के लिए मेरा x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब कैसे निकालते हैं। सी डी के लिए मेरा x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। अब देखते हैं हम सी डी के लिए जो मैंने सी पॉइंट लिया था, ये था मेरा सी पॉइंट, 0 और 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो 0 और 3 लिख लेते हैं यहाँ पर। अब ये डी के लिए, डी पॉइंट के लिए क्या था, डी पॉइंट के लिए था -1 -4, लिख लेते हैं यहाँ पर। तो -1 और -4 फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। x2 -x1 का स्क्वायर। और स्टूडेंट्स प्लीज़ आप ना फॉर्मूला जरूर लिखना जब भी क्वेश्चन करो ना, क्योंकि फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है। टीचर को तो पता चलेगा हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है। ठीक है, तो x2 मेरा क्या है -1, तो -1 और -0। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। प्लस y2 कितना मेरा -4 और -3, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अब ये आ जाएगा अंडर रूट में, ये तो -1 ही बचेगा, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। प्लस ये कितना आ जाएगा -7 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गई, इजिकल टू हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 7 जा कितना हो जाएगा 49। ये कितना आ जाएगा अंडर रूट में 50 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो सी डी है मेरा, सी डी है मेरा आया √50 आया। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं हम। देखो अब हमने क्या निकाला है कि देखो हमने निकाला था ए बी बी सी सी डी। अब ए डी चौथी साइड भी तो ना ए डी है ना। देखो ऐसे देखो इसको, ये जो हमारी ए डी थी ना, हमने ये निकाल लिया ना, ये ए बी, ये बी सी भी निकाल लिया, ये सी डी भी निकाल लिया, ए डी बची हुई है ना ये वाली। तो ए डी के हम कोऑर्डिनेट्स को लिख लेंगे और ए डी फाइंड कर देंगे। तो निकाल देते हैं फटाफट। ठीक है, ए डी हमारी हो जाएगी x1 y1, इनकी वैल्यू रख लेते हैं पहले, x2 y2 इनकी वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, तो x1 मैं ले लेता हूँ, डी वाला पॉइंट ले लेता हूँ, किसी को भी ले सकते हैं आप, मैं इसको ले लेता हूँ -3 और ये 5 हो जाएगा, ये -1 और ये -4 आ गया। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अंडर रूट में x2 -x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देते हैं सबकी। x2 -x1 तो -1 और -3, ये हो जाएगा -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +3। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे आया है, क्योंकि ये फॉर्मूले वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे। ठीक है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखो कैसे होता है, ये ऐसे होता है, माइनस फॉर्मूले में था और ये इसमें भी माइनस था, तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस माइनस +3 हो जाएगा। ठीक है, +3 लिखेंगे यहाँ, -1 +3। तो अब ये देखो y2 की वैल्यू क्या है मेरी -4 और यहाँ पर -5 ही रहेगा। यहाँ आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर बना दो और प्लस में आ जाएगा -9 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 9 9 जा 81, अंडर रूट में आ जाएगा आपका 85। ठीक है, तो यहाँ पर ए डी जो हो जाएगा वो आपका अंडर रूट में 85। ठीक है, अब आप ज़रा ध्यान से देखेंगे ना यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या आ जाएगा कि जो ए बी है मेरा वो था अंडर रूट 52। ठीक है, और मेरा जो बी सी निकला है वो निकला है अंडर रूट में 13, और जो सी डी निकला है वो निकला है अंडर रूट में 50, और ए डी जो निकला है वो निकला है अंडर रूट में 85। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी साइड किसी भी साइड से मिल नहीं रही है। ठीक है, सारी साइड अलग अलग डायरेक्शन की है, तो नो क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नो क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्योंकि कोई भी साइड किसी के बराबर है नहीं। रीजन में आप लिख सकते हैं कि कोई भी देयर इज़ नो एनी साइड इक्वल टू ईच अदर, कोई भी एक दूसरे से मिलती जुलती साइड नहीं है, किसी के भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट में भी हमें ये दे दिए पॉइंट, ए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। ठीक है, मैं इनको ए बी सी नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। ठीक है, आप पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड कुछ भी नाम डाल सकते हैं, मैं ए बी सी डाल देता हूँ इनके। ठीक है,
तो फिर से मैं ऐसे ही करूँगा, पहले ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी का डिस्टेंस, फिर सी डी का डिस्टेंस, फिर ए डी का डिस्टेंस, ठीक है ना। देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अच्छे से समझ आया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे मैं दोबारा भी बता दूंगा आपको, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो पहले ए बी का डिस्टेंस, ये बी सी का डिस्टेंस, ये सी डी का डिस्टेंस और ये ए डी का डिस्टेंस। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस, फिर ए डी का डिस्टेंस, ठीक है ना। ए डी बचता है लास्ट में पॉइंट लिखा, तो ये साइड तो फॉर्म करेगा ही ना। तो पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी के x1 और y1, x2 और y2। फॉर्मूला लगा देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में ये x2 मेरा 7 है, तो 7 माइनस में 4 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस y2 कितना मेरा 6 माइनस 5 का स्क्वायर कर देते हैं। अब इनकी वैल्यू कर देते हैं, कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मेरा अंडर रूट में 3 3 जा 9 और 1 1 जा 1, ये आ जाएगा अंडर रूट में 10, ठीक है। तो मेरा जो ए बी आ रहा है, ए बी आ रहा है अंडर रूट में 10, ठीक है। मैंने ए बी अंडर रूट में 10 निकाल दिया। अब चलिए कर लेते हैं, अब करते हैं बी सी निकाल लेते हैं। बी सी के लिए x1 और y1, x2 y2, ठीक है। तो x1 अब मैं बी सी निकाल रहा हूँ, तो ये ले लेता हूँ 7 और ये 6 ले लेता हूँ, 4 और 3 ले लेता हूँ बी सी के लिए। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में x2 4 माइनस 7 का स्क्वायर करो प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, वही दिए हुए हमें, ठीक है ना। पॉजिटिव था इसलिए सीधे सीधे ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, यह आ जाएगा अंडर रूट में 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9 इजिकल टू आ जाएगा अंडर रूट में 18, ठीक है। गाइस इसको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, अगर कोई दूसरा भी अगर हमारी सेम वैल्यू आएगी तो अंडर रूट 18 ही रख लेंगे उसको भी, ठीक है, इसको निकालने की भी जरूरत नहीं है। बी सी इजिकल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 18, इसको ऐसे ही रख लेते हैं, क्योंकि अगर वो इसके बराबर आएगा तो वैसे कंपेयर हो जाएगा, अंडर रूट 18 के बराबर ही होता है, इसलिए बार इसको निकालने की जरूरत नहीं है। हालांकि हम 18 को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 18 है ना, तो 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 9 एंड 2 18, तो ये 3 बाहर निकल जाएगा रूट में से, ये 3 बाहर निकल जाएगा, तो 3√2 बन जाएगा। ऐसा बनाने की जरूरत भी नहीं है इसको, क्योंकि अंडर रूट 18 रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर दूसरा भी अंडर रूट 18 आएगा तो 18 ही देख लेंगे, अंडर रूट 18 आ रहा है तो, ठीक है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। बी सी करते हैं, अब सी डी निकाल लेते हैं। सी डी के लिए लिखते हैं x1 y1, x2 y2, ठीक है। अब सी डी निकाल रहे हैं तो हमारा ये हो जाएगा 4 और ये 3 हो जाएगा, ये 1 और ये 2, ठीक है। फॉर्मूले में रख देते हैं इसको और इसका सी डी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट में, अब x2 मैंने क्या लिया, ये लिया, तो 1 माइनस 4 कर देंगे, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये आ जाएगा स्क्वायर में, ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, इसको ले लेंगे अंडर रूट में, ये आ जाएगा 3 3 जा 9 प्लस में और 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 10 आ गया, ठीक है। तो मेरा जो सी डी निकला है वो निकला है अंडर रूट में 10, ठीक है। चलो अब हम ए डी भी निकाल लेते हैं अपना फटाफट। तो ए डी के लिए मेरा x1 और y1 और x2 और y2, तो मेरा x1 ए डी के लिए देखो मैं इसको ले लेता हूँ 4 ले लेता हूँ, इसको 5 और ये 1 और ये 2, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे, मैंने ए डी के लिए ऐसे ले लिया, इसी को x1 y1 ले लिया और इसी को x2 y2 ले लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारा, ठीक है, ये आंसर वही निकलना हमारा, फिर भी चाहे आप इसको ले लीजिए x1 x2, चाहे इसको ले लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम ही आएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप निकालोगे जब सॉल्व करोगे बिल्कुल वही आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला रख लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज़ रख लेते हैं सबकी। तो x2 कितना नहीं रहा मैंने यहाँ पर 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट में ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस कह रहा -3 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, क्या आ जाएगा मेरा, आ जाएगा 9 + 9 इजिकल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट में 18। ठीक है, यहाँ पर गाइज हमारी देखो कुछ वैल्यूज ना सेम आई है, दो वैल्यूज सेम आई है, तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी वैल्यू सेम आई है। देखो मेरी यहाँ जो मेरा ये ए बी आया था ये अंडर रूट 18 आया, फिर मेरा बी सी अंडर रूट 18 सॉरी अंडर रूट 10 आया था और बी सी अंडर रूट 18 आया था। सी डी निकाला मैंने अंडर रूट 10 आया और मेरा जो ए डी निकला वो अंडर रूट 18 निकला है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या बताएंगे हम, यहाँ बताएंगे कि ए बी जो है इजिकल टू ए बी किसके बराबर आया मेरा, सी डी के वो निकला मेरा अंडर रूट 10। ठीक है, और जो मेरा बी सी है वो किसके बराबर आया, ए डी के आया है जो कि निकला मेरा अंडर रूट 18। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ ऐसे समझो, मतलब यही बनी हुई थी हमारी ए बी सी डी, तो मेरा जो ए बी निकला है वो कितना निकला अंडर रूट 18 अंडर रूट 10 निकला है, और जो मेरा बी सी निकला अंडर रूट 18 निकला है, ये अंडर रूट 18 हो गया, और सी डी जो निकला है मेरा अंडर रूट 10, ये अंडर रूट 10 हो जाएगा, और ए डी कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट 18। ठीक है, ये अंडर रूट 18। अब देखो ये आमने सामने की साइड है हमारी जो, ठीक है, यानी कि जो अपोजिट साइड्स हमारी वो इक्वल है, ये अपोजिट साइड्स हमारी ये भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये दो तरह के क्वाड्रिलेटरल बन सकते हैं, एक तो या तो पैरेललोग्राम होगा ये या फिर रेक्टेंगल होगा। तो लिख देंगे यहाँ पर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो इट इज़ ए रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, क्योंकि अगर साइड को देखें तो रेक्टेंगल की भी होती है ना अपोजिट साइड बराबर। तो ये आपका आंसर है। तो गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू।